आज हम देखेंगे अपना ये जो मैथ जो अपना काम है वही करेंगे फिर से दोबारा अगला ये जो लेक्चर है इसमें हमें एक्सरसाइज 4.3 देखनी है और जो अगला आएगा लेक्चर उसमें 4.4 देखना है। ठीक है, तो बस ये बताना चाह रहा था कि जो अपना चैनल है सत्यम पटेल के नाम से उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और उसके वीडियोस देखते रहिए और कंटिन्यूसली मतलब पढ़ाई करते रहिए और सफलता आपकी तय है यदि आप कंटिन्यूसली हमारे साथ मतलब स्टडी में साथ रहे तो आपकी सफलता में कोई भी बाधा नहीं होगी। हम आपको पूरा सिलेबस एकदम एग्ज़ाम के पहले पहले ख़त्म करवा देंगे और टेस्ट वगैरह जो भी है सब कुछ होगा। ठीक है, तो जो हमारी वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था ना, तो जो चैप्टर नंबर 4 था उसका 4.1 हो गया था और 4.2 भी हो गया था ना। हाँ हो गया था। और ये जो 4.3 बचा हुआ है ना, तो देखो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। 4.3 से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा। एक होती है पूर्ण वर्ग विधि, समझे? पूर्ण वर्ग विधि। अब वो कैसे करते हैं उसको पूर्ण वर्ग, मतलब कोई भी समीकरण दिया होगा और उसे हमें पूर्ण वर्ग विधि के मतलब द्वारा सॉल्व करना होगा। उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग विधि क्या है थोड़ी डीपली नहीं जा रहे हैं अभी, क्या कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, क्योंकि है तो बहुत कुछ इसमें। और सी वो एक फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र या फिर श्री धराचार सूत्र, तो उसको भी देखेंगे। तो पहले हम लोग वो देखते हैं, क्या देखता हूँ पहले देखना है जी, देखते हैं कि हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है। देखें कहा जाते हैं, पहले मैं बताता हूँ द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो पिछले लेक्चर पे मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो मैंने बताया था पिछले लेक्चर पे मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है। क्या? द्विघात समीकरण। तो वो जो बताया था वो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या है? हमारी मानक समीकरण है। क्या है? मानक है। ठीक है, ये जो है मानक समीकरण है। ठीक है, और इसको मैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्व करूँगा। कैसे? पूर्ण वर्ग तो मैं विधि भी बताऊँगा और इससे x की वैल्यू भी निकालूंगा। तो जो निकलेगा वो क्या कहलाता है? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इसको ड्राइव करते हैं थोड़ी, देखो कैसे करते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा समीकरण होता है ना, उसका जो x² का जो वो गुणांक होता है पहले उसको हटाते हैं। ठीक है, ये टर्म्स तुम्हें याद रखना है, चाहो तो अपने एक कॉपी में लिख लो कि जो हमारा द्विघात समीकरण दिया होता है सबसे पहले जो x² का जो गुणांक होता है, इसमें a है, किसी में 2 3 a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो पहले उसे हटाते हैं। ठीक है, हटाते कैसे हैं? पूरे समीकरण में उस संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा केवल x² बच जाता है। देखो पहला स्टेप तो यही है। तुम लोग अपनी बुक वो मतलब कॉपी उठाओ और उसमें ये पॉइंट लिख दो फटाफट। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, जो पूरा समीकरण है ना, देखो इसको दो बाद में वो कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे कि पूरे में हमें x² वाला जो टर्म्स है वो सिंगल करना है, उसका गुणांक 1 करना है। ठीक है, तो पूरे में क्या करेंगे हम, a से भाग देंगे। क्या करेंगे? a से भाग देने पर, अब समझना, गौर से समझना एकदम ध्यान के साथ। ये विधि तुम्हें, ये जो है ना पूर्ण वर्ग विधि, ये मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। जब मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए गया था अभी अभी पिछले साल ही, तो वहाँ पर सर बताए थे ये पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन उन्होंने भी पूरा विस्तृत नहीं बताया था। वो सीधे क्वेश्चन जो थे सॉल्व कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम वहाँ पर पढ़े होगे तो ठीक है समझ लो। और जिन लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा था उनके समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ उसमें, लेकिन बता रहा हूँ, तैयारी करने तो गया था ना, वही बता रहा हूँ। तो ये है। तो क्या करते हैं, ए से पूरे में भाग देंगे। तो देखो ये लिखा है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब ए से भाग देंगे तो बटा ए इसके साथ भी, बटा ए इसके साथ भी, बटा ए इसके साथ भी, और ए से ए जो ये वाला है क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारा x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हमें पूर्ण वर्ग जो बनाना होता है, इसमें जो x वाली जो टर्म्स होती है, इसको ऐसा कुछ मानते हैं, जो x वाली टर्म होती है
उसको हम 2ab के इक्वल क्या लिखते हैं, 2ab के इक्वल मानते हैं, ठीक है। b/a एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स का जो गुणांक ये मान लो पूरा लिख दे, ठीक है। तो ये जो है मतलब तुम याद रखना, ये फिर नोट डाल लो कि जो समीकरण होगा उसमें जो टर्म्स एक्स वाली होगी, एक्स स्क्वायर वाली नहीं ना सी वाली, केवल एक्स वाली टर्म्स होगी, उसको तुम 2ab के इक्वल मानोगी। ये तुम्हें कोई नहीं बता रहा, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हें, ये जल्दी ये बात कोई नहीं बताएगा, सीधे बता देगा कुछ ऐसे करो, लेकिन अगर तुम इसको 2ab मान लोगे, ठीक है, पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ। अक्सर होता क्या बोल देते हैं कि इसका आधा कर दो, क्या कर दो, इसका आधा कर दो, वो ठीक है लेकिन आंसर आता है, लेकिन मैं एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम ये जो एक्स वाले जो टर्म्स है ना, एक्स वाली टर्म्स है, इसको हम क्या करते हैं 2ab के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर मतलब क्या मान सकते हैं, एक्स, ठीक है। 2 इंटू एक्स इंटू बी इक्वल टू b/a इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, b/2a, जी इस प्रकार से कुछ मिलती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें b की वैल्यू मतलब वो b/2a मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मतलब कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि डायरेक्ट जैसे ये लिखा है b/a, तो वो बोल देते हैं कि जैसे ये लिखा है b/a, वो बोल देते हैं कि इसका हाफ करो, यानी कि b/2a। आता उनका भी b/2a है, आएगा हमारा भी b/2a ही, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आखिर ये कहाँ से होता है। ये पता है इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, जैसे मान लो a + b का होल स्क्वायर है, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग की नहीं है, तो इसको लिखते हैं a² + b² + 2ab। तो a² हम मान इसको रिलेट करते हैं x² से, ठीक है, बात समझना। और ये मान लेते हैं कि b² देयर इज़ नॉट, मतलब देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ b², मतलब यहाँ पर b² की एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो और 2ab को मान लेते हैं कि ये x वाला टर्म्स को मान लेते हैं 2ab। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें v की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो जब हमें पूर्ण वर्ग इस तरह से बनाना है ना, तो देखो क्या करते हैं, ये जो है x² + b/ax है और प्लस b है, इसमें होता है b का स्क्वायर, तो क्या कर देते हैं कि b/2a का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, ठीक है। और प्लस जैसे c/a लिखा है, और इसी में माइनस का b/2a का स्क्वायर घटा दिया, क्या कर दिया, इसे बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर क्या करते हैं, घटा दिया। अच्छा ये बताओ यार, इससे ये अगर कैंसिल आउट कर दें तो हमारा वही बच जाएगा ना, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने का जो तरीका होता है वो समझा रहा हूँ। एक बार में समझ में ना आए तो ये वीडियो कृपया दोबारा देख लेना, लेकिन इस विधि को मिस मत करना, अगर मिस कर दिया तो फिर जीवन में बहुत पछताओगे अगर मैथ पढ़नी है तो, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा a² दैट इज़ b² दैट इज़ 2ab। तो इन तीनों को मिलाकर हम लिख देते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर, क्या लिख देते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर, और प्लस इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, c/a माइनस का b²/4a² इक्वल टू 0। इसका वो ले लेंगे लासा वगैरह, x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस इसका जब बोल 4a², तो ये जाएगा हमारा 4ac - b² इक्वल टू 0। आई बात समझ में, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर एक बार में ना आए तो दोबारा वो कर लो, वीडियो देख लो, पीछे करके दोबारा देखो, आएगा समझ में। अभी आगे एक दो एग्जांपल लेकर के भी बताऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा x + b/2a का स्क्वायर, और इससे देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा b² - 4ac अपॉन 4a² इक्वल टू 0। आए बात समझ में। अब देखो क्या करते हैं, जैसे ये है हमारा, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जाएगा हमारा b² - 4ac अपॉन 4a², ठीक है। और ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं कि जो स्क्वायर है ये उस तरफ जाएगा, तो जब स्क्वायर होता है जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो 1/2 यानी कि अंडर रूट हो जाता है, और दो चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस, देखो इस तरह से कुछ x प्लस, अब ये क्यों आती है तुम अभी आगे पढ़ोगे,
एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई इसके ऊपर भी आएगा अंडर रूट। अरे यार अंडर रूट का आएगा 4a², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2a, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो नीचे हो जाएगा हमारा 2a, है ना। हाँ, अब x का मान चाहिए हमें, तो इसको भी भेज देते हैं उस साइड से। जाएगा माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसका तुम अगर लासा ले लोगे यानी कि लघुत्तम, तो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दैट इज कॉल्ड द्विघाती समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र बोलते हैं, सूत्र। और इसका फेमस नाम और है, एक क्या नाम है? श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। हो सकता है इसे श्रीधराचार्य जी ने प्रूफ किया हो, तो उनका नाम हो गया श्रीधराचार्य सूत्र। आई बात समझ में? अब बता इसका यूज क्या है, इस फॉर्मूले का यूज क्या है। इससे तुम पूर्ण वर्ग तो बना सकते हो किसी भी संख्या को, वो तो अलग मेथड हो गया। और ये जो हो गया ना, ये तुम्हें जो फॉर्मूला मिल गया, अगर कोई तुम्हें समीकरण दिया हुआ है इस टाइप का, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जो डी बराबर होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और तुम कहोगे डी क्या है? डी को क्या बोलते हैं? विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, DISCRINANT, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और जब बता ही रहा हूँ तो फिर पूरा बता देता हूँ, है ना। अब क्यों छुपा रहे हैं? तो फटाफट पहले इसको नोट करो। अब मेरा मन हो गया पूरा बताने का, हो गया नोट। अब इसके बारे में PhD ही कर लेते हैं। हो गया? चलो मिटाता हूँ। कुछ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। देखो, ये जो विविक्त कर होता है ना, डी, जो डी इक्वल टू मैंने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जैसे विविक्त कर, अब इसका क्या काम आता है? अब मान लो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई समीकरण है। अगर तुम्हारी जो डी की वैल्यू है ना, अगर मान लो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, क्या आ गई? हालांकि ये अगली एक्सरसाइज में पे यूज़ होगा कि ना, बताऊँ अभी। अब स्टार्ट क्या है तो बता दे रहा हूँ। देखो, अगर ये डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो क्या होगा, देखते हैं। एक्स इक्वल हमारा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा है ना। अब यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी है। एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ऐसा है ना। अब यदि डी हमारा क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। तो अगर हमारा डी पॉजिटिव है ना, तो इसके दो मूल मिलेंगे। कैसे? अभी आगे प्रूफ करके बताऊंगा। तो क्या होता है, तो इसके क्या होते हैं कि दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। जी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी आगे, अभी तुम थोड़ी ध्यान से समझो और कुछ नहीं। और दूसरा है, अगर मान लो तुम्हारा डी 0 हो गया तो क्या होगा? यदि एक्स में यदि हमारा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और यदि हमारा डी क्या हो गया? 0 हो गया, तो बचेगा केवल इतना। तो दोनों मूल माइनस बी बाई 2a आएंगे, है ना। तो क्या होगा कि जो दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे, ठीक है। वास्तविक होंगे, मैं प्रूव करूँगा, चिंता मत करो, बस समझ लो अभी इतना, ठीक है। कंडीशन अभी काम आएंगे। जैसे तीसरा है, और अगर मान लो हमारा डी जो है नेगेटिव हो गया,
तुमने आज तक कभी ऐसी संख्या देखी है जो अंडर रूट में हो और नेगेटिव हो? -2 देखा है ऐसा? अंडर रूट 2 देखा होगा, लेकिन माइनस का रूट 2 नहीं देखा होगा। तुम पता है कब देखोगे इसे देखोगे तुम 11th में चैप्टर नंबर 4 में सम्मिश्र संख्या आती है एक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या किया जाता है कि -1 × 2 ऐसा कर लेते हैं एंड -1 को बोल देते हैं आयोटा। बताऊंगा अभी, मैं ही बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, ठीक है? अभी इतना उत्सुक मत हो। ये हो गया। तुम इतना ध्यान रखो कि अगर हमारा डी जो है वो 0 है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है? तो अभी तुम्हें तिल समझ में नहीं आएगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ये बात तुम एकदम ध्यान रखो, ओके? अगर सब कुछ समझ में आ गया हो, और ये तो हो गया हमारा पूर्ण वर्ग बनाने का, मैंने तुम्हें पूरा मेथड भी समझा दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो इसे फटाफट नोट करो और मैं इसको मिटाता हूँ। मुझे क्या था, बेसिक नॉलेज अबाउट दिस एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 हो गया। और अब देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसका हमें बेसब्री से था इंतजार, ठीक है? तो आती है हमारी एक्सरसाइज 4. क्या कौन सी 4.3 यार, ये है। इसमें बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है। अब यार एक बात और भी भूल गई, अस्तित्व कब होता है ये भी याद रखो। अस्तित्व, तुम्हें अस्तित्व है या नहीं, है या नहीं? यदि ऐसा है ना तो मैं बताता हूँ। यदि हमारी जो डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आए तो क्या है, अस्तित्व है। डी मतलब भूल गए, विभक्त कर b² - 4ac। अगर तुम b² - 4ac की वैल्यू निकालो और वो 0 से बड़ी आ जाए तो क्या है कि अस्तित्व है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, और यदि तुम डी की वैल्यू निकालो और वो 0 ही आ जाए, यानी कि b² - 4ac जो है हमारा 0 ही हो जाए, तो भी अस्तित्व है, तो भी एग्जिस्टेंस है, यानी कि अस्तित्व है। याद रखना, ठीक है? और यदि देखो तीसरा जो क्रिटिकल कंडीशन है ये है, यदि हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब तुम बोलोगे सर यार ये अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व ये होता है कि जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ऐसा कुछ लिखा था ना? तो यदि हमारा d, अगर हमारा देखो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है मतलब वास्तविक संख्या से है। अगर हमारा जो जिसको x = होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, होता है कि नहीं होता? अब यदि ये हमारा निगेटिव हो गया तो ये हमारा काल्पनिक नंबर में पहुंच जाता है, और अभी काल्पनिक संख्या हमने पढ़ी नहीं है और इसमें केवल है वास्तविक संख्याओं का, तो वास्तविक के लिए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा ना। अगर 0 है तो मान लो ये आ जाएगा, अगर ये मान लो 0 हो गया, अगर मान लो इतना 0 हो गया तो ये बच जाएगा, और यदि ये पॉजिटिव है तो पूरा बच जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा काल्पनिक में पहुँच गया यार, अगर तो फिर काल्पनिक संख्या अभी हमने पढ़ी ही नहीं, तो वास्तविक के लिए उसका अस्तित्व नहीं है। बता तो रहा हूँ 11th में चैप्टर नंबर 4 पे सब पढ़ा दूंगा अभी, नो कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज मत हो, बस रट लो। इतना रटना नहीं आ गया अभी और बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ गया एकदम बेहतरीन ढंग से, ठीक है? तो ये बोल अस्तित्व वाला हो गया। ये तुम 3 पॉइंट एकदम नोट करो, जो तुम्हारी फेयर कॉपी हो उसके फ्रंट पेज पे लिख लो, काम आएगा। हो गया? हो गया? तुम्हें से पूछ रहा हूँ, हो गया? इसको लग रहा है मुझसे नहीं सर पूछ रहे, तुम्हें से पूछ रहा हूँ। तुम्ही से। अरे यार देखो, जो हमारी 4.3 है, और यदि उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है जो वो बोल रहा है अगर उसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि अस्तित्व है उस इक्वेशन का, चेक करो d² - b² - 4ac से चेक करो, अगर उसका d जो है पॉजिटिव आए या फिर 0 आए तो अस्तित्व होगा। अगर d पॉजिटिव और 0 आ रहा है तो उसे तुम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करो। पूर्ण वर्ग जो मैंने बताई थी उसी को हम दोबारा भी प्रैक्टिस करेंगे, समझाऊंगा और अच्छे से, ठीक है? तो ये जो लिखा है 2x²
माइनस 7x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखा है ना। हाँ, अब इसका हमें अस्तित्व चेक करना है। तो डी इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, देखो देखो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये पता है किसके लिए होता है, ये तब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तब होता है जब हमारा ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव चिन्ह रहेगा पहले तो जाके माइनस का 7। ये नहीं बोलोगे केवल 7 ले लें, चिन्ह सहित लेना है, क्योंकि इसमें सारे प्लस के हैं तब है ये आया है। और यदि कोई माइनस का आ रहा है तो उसका चिन्ह सहित लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो सी की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, तो डी इक्वल हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 इंटू 3, ठीक है। तो डी इक्वल हो जाएगा हमारा 49 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, और डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी 25। तो भाई तुम ही बताओ यार, पॉजिटिव नंबर है, डी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो क्या अस्तित्व है। अतः क्या है, अतः जो ये समीकरण है ना, इसका एग्जिस्टेंस है, इसका क्या है कि अस्तित्व है भाई, है। तो बोल रहा है पूर्ण वर्ग से सॉल्व करो ना, अगर है तो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, बताया था मैंने, यदि 2x स्क्वायर, पहले पूरा समीकरण लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब याद करो मैंने कहा था जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो यानी कि पूरे में 2 से भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई होता है 2, उससे पूरे में भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 से जो पूरा ये समीकरण है पूरे में भाग देते हैं, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। और फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था कि जो माइनस वाला टर्म्स हो वो मतलब एक्स का, जो एक्स वाला टर्म्स हो केवल उसमें एक्स हो, तो क्या करते हैं उसको 2ab के इक्वल लिखते हैं। देखो एक तरफ कहीं कोने में लिख लिया करो, ऐसे वहाँ पर नहीं लिखना होता, ठीक है। तो तुम लिख लोगे 2ab इक्वल टू 7/2। यहाँ पर चेन से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ये माइनस का होगा, अगर एक्स वाला टर्म्स माइनस का होगा तो तुम्हारा ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। अगर तुम्हारा एक्स वाला टर्म्स प्लस का होगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर इसका एक्स लोगे तो यहाँ पर वो रखोगे तो वो कट जाएगा, ठीक है। ओनली 2 भी ले लो, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। पिछली बार शायद मैंने क्या लिख दिया था, पिछले में जब मैंने बताया है तो मैंने शायद उसमें एक्स लिख दिया ना, ए की वैल्यू ना एक्स लिखा है, उसको तुम लोग ठीक कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर तुम्हें जैसे ये लिखा है ना ऐसे कुछ, तो देखो एक्स का जो गुणांक है वो 1 है, तो ए की वैल्यू तुम्हें 1 लेनी है, ठीक है। उसमें तुम ठीक कर लेना, मैं बता रहा हूँ कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पर गलती से एक्स लिख दिया है, तो तुम उसे एक्स की जगह क्या लिख लेना, इक्वल टू 1, ओके। हालांकि वो भी कट ही गया, आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन बता रहा हूँ तरीका। तो ये जगह 2b इक्वल टू 7/2, तो b इक्वल टू 7/4। तो जो b आता है ना उसका स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x ये लिखा है। अब इसका स्क्वायर एक बार जोड़ दो, प्लस कर दो 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 लिखा है, इसमें माइनस कर दो 7/4 का स्क्वायर, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते आगे की तरफ, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वी कैन नाउ राइट दिस एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 3/2 माइनस 49/16 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करो, बन गया पूर्ण वर्ग, आंसर मिल जाएगा। एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस लासा लिया 16 आ गया, 2 8 16 8 3 24 माइनस 49 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 25/16 इक्वल टू 0। इसको उस तरफ भेज दो,
x-7/4 का स्क्वायर बराबर 25/16। अब ये जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, x-7/4 तो ये बन जाएगा हमारा प्लस माइनस का 5/4, क्योंकि 25 हो गया ऊपर का, तो 5 × 5 5 आ गया, और जो नीचे का है वो 4 × 4 यानी कि 16 होता, तो 4 आ गया। अब हाँ, एक बार जी याद रखना, एक बार हमें पॉजिटिव चिन्ह लेना है, एक बार नेगेटिव चिन्ह। तो पहले क्या करते हैं, धन चिन्ह लेते हैं। क्या करते हैं, धन वाला चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो जब हम धन वाला चिन्ह लेते हैं ना, तो क्या होता है कि x-7/4 इक्वल टू प्लस का हम 5/4 लिखेंगे, क्योंकि हमने प्लस वाला लिया है। तो x इक्वल हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4 यानी कि 7 5 12, x इक्वल टू 12/4 यानी कि 3, x बराबर कितना आ गया 3। तो एक रूट हो गया इसका 3, और दूसरे रूट के लिए क्या करेंगे, ऋण चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। ऋण चिन्ह लेने पर ओके, क्या ले लेंगे, नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला चिन्ह है, तो इस बार 5/4 है ना, वो माइनस का आएगा। ये x-7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, तो ये x इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस का 7/4। तो जब इसका तुम लासा लोगे, भिन्न करोगे, तो ये जाएगा हमारा 3/4, जो इसका दूसरा रूट है। तो निकाल दिया हमने पूर्ण वर्ग विधि से, उसके मूल ज्ञात कर लिए, हल कर दिया। इसी तरह इसमें 3-4 क्वेश्चन है यार, करें क्या, करते हैं, क्या दिक्कत, अपना तो काम ही है सवाल करना। हो गया, इसे फटाफट नोट करो, समझो इसको, और ये विधि प्रैक्टिस करना है तो मैं आज जाके घर में, ठीक है, घर में ही हो अभी, लेकिन बता रहा हूँ प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। हाँ, और कुछ हमारा भी ख्याल रखना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, यानी कि एक ही बार कर सकते हैं, मतलब करवाते रहना है, ठीक है। सबसे बताओ अपने मित्रों से कि यार वो एक टीचर है, हम बताएंगे यार, हर एक क्वेश्चन बताएंगे, काहे चिंता कर रहे हो, जो भी पूछोगे, और पूरा एकदम अनसॉल्व वगैरह भी सॉल्व करवाएंगे अभी एग्जाम के टाइम पे, सब कुछ करवाएंगे, नंबर तुम लोगों के बढ़िया आएंगे, चिंता मत करो। तो दूसरा है, वो दिया है 2x² प्लस x-4 इक्वल टू 0। इसका अस्तित्व चेक करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू है -4। तो d बराबर हो जाएगा b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 4। तो d इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4 × 16 दूनी 32। तो d मिलेगा हमारा कितना, 33 यानी कि 0 से बड़ा है। तो क्या है कि अस्तित्व है। वो जो मैंने 3 लाइनें लिखवाई थी ना इसकी अस्तित्व वाली, एकदम दिमाग में छाप के रख लो, अस्तित्व क्या है। अगर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग से सॉल्व करना है, करते हैं इसको। देखो 2x² है प्लस x - 4y 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले क्या कहा था कि जो x का जो गुणांक है उससे पूरे में भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 से x² का जो गुणांक है, 2 से पूरे में भाग देने पर, ठीक। जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करते हैं कि मैंने बताया था कि कहीं कोने में ऐसे लिख करके 2ab इक्वल टू कर लिया करो 1/2, ऐसा कुछ करके, ठीक है। x को छोड़ दिया करो, 1/2 ले लिया करो। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो वहाँ पर मत देखना, यहाँ पर देखना, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा है इसमें, ठीक है। तो 1 है तो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू बी इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/4। अब हमें इसका स्क्वायर एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। तो ये कर देंगे x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, -2 लिख के माइनस का 1/4 का स्क्वायर घटा दिया, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसको करो। तो ये बन गया हमारा, देखो ये प्लस का है ना x/2। यहीं पर मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अमरीश, हालांकि अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन बता रहा हूँ जब हम लोग 10th में थे ना, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हुआ करता था कि यार ये मतलब वही सोचता था कि यार x माइनस का a - b का स्क्वायर आएगा या a + b का स्क्वायर आएगा, आखिर आएगा क्या। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने बताया था कि अगर g अगर तुम्हारा प्लस का है
तो तुम्हारा a प्लस बी का स्क्वायर आएगा जब इसका वो बनाओगे क्या पूर्ण वर्ग। और यदि यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का स्क्वायर आएगा। ठीक, इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। बस इसको लासा लेके सॉल्व करना है। x प्लस 1/4 का स्क्वायर और इसका जब लासा लेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 नहीं 32 यानी कि माइनस का 32 माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको भेज देंगे उस साइड। x प्लस 1/4 का स्क्वायर है, इससे माइनस कामन ले लूँगा तो हो जाएगा हमारा 33/16 इक्वल टू 0। इसको भेज देता हूँ उस तरफ। x प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 33/16। तो जो x प्लस 1/4 है जो ये उस तरफ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार ऋण चिन्ह। जब हम धन चिन्ह लेने पर लेते हैं तो क्या होता है, ये जो इससे मतलब नहीं होता, जो ये होता है ये पॉजिटिव हो जाता है। x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4। ठीक, अब बस इसको हल करो। देखो x इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो जो ये मिलेगा अंडर रूट 33 माइनस 1/4, ये मिल जाएगा पहला रूट। ठीक, और जो दूसरा मिलेगा क्या कर लेंगे, ऋण चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर जब ऋण चिन्ह ले लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल हो जाएगा माइनस का रूट 33/4। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो ये मिल जाएगा हमारा अंडर रूट 33 माइनस 1/4। दिस इज द सेकेंड रूट्स। आ गए दोनों? उम्मीद करता हूँ समझ में तो यार आया होगा, पसीना आ गया हो गया। देखो फिर इसको मिटाएं। देखो अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसी का तीसरा ये जो है ये दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका वो चेक करेंगे, इसमें एक इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 4 रूट 3 है एंड c इक्वल टू 3 है। तो d निकालेंगे, वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो d इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3। तो d इक्वल हो जाएगा 4 चौको 16 दिया 48 माइनस 4 चौको 16 दिया 48। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मैंने बताया था कि जब d की वैल्यू 0 होती है ना तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। तो देखना इसमें मूल बराबर मिलेंगे हमें जब हम निकालेंगे। निकालना बहुत सिंपल, सीधे फार्मूला लगाता है, लेकिन अभी ये बोल रहा ना पूर्ण वर्ग से करो इसलिए टाइम लग रहा है। ये जो है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पूरे में क्या, आप बार बार नहीं, पूरे में क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, पूरे में 4 से भाग। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बताऊँगा मैं भी। अरे यार एक कोने में 2a भी लिखेंगे, फटाफट रूट 3 कर देंगे, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी इंटू b इक्वल टू रूट 3। तो b की वैल्यू अंडर रूट 3/2। अब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर घटाएंगे इसी में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर जो है जोड़ दिया, प्लस 3/4 के बाद माइनस इसका इसी का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ठीक, अगर तुम लोगों का मन हो ना तो मैं किसी लेक्चर पे या फिर लास्ट पे इसका जो फिजिकल मीनिंग है यार, आखिर स्क्वायर कैसे बनता है
पूर्ण वर्ग बोलते हैं ना, तो वर्ग क्यों बनता है बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टेड है, हालांकि किसी की समझ में आएगा किसी की नहीं आएगा, लेकिन जब बड़े लेवल पे पहुंचोगे ना तो समझ में आएगा मैथमेटिक्स है क्या, आखिर चीज़ क्या है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो तो ये बन जाएगा किसका स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट 3y, अरे यार बहुत छोटा, अंडर रूट 3y² का स्क्वायर प्लस का 3/4, और ये हो जाएगा हमारा 3 बटा कितना है, ये विचार हो रहा है भाई, तब तो यार खतरा ये कट जाएगा पूरा, है ना। देखो करते हैं यार, x प्लस रूट 3y² का स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस रूट 3y² इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का रूट 3y², और दूसरा भी आएगा माइनस का रूट 3y²। बस हो गया। सही में मैच करते हैं भाई आंसर, ऐसा नहीं यार गलत ना हो। कहाँ गया। तो ये जो है तीसरा है ना, ये कहीं गलत है यार, गलती कहाँ हो सकती है, गलती वलती कुछ नहीं है यार, लगता है एकदम सही है। सब सही है, करो तुम फटाफट करो, आंसर से हमारा हो गया। अब जो चौथा है, जो चौथा है ना, ये दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 4 है। इसका एग्जिस्टेंस चेक करो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इक्वल टू बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 4, तो डी जाएगा 1। अरे यार ये नेगेटिव आ रहा है, जाएगा माइनस का 31। नेगेटिव में क्या होता है, नो एग्जिस्टेंस, नो यानी कि कोई अस्तित्व नहीं है इसका, कोई अस्तित्व नहीं है। अब वो कह रहा था जिसका अस्तित्व उसे सॉल्व करो, अब इसका अस्तित्व नहीं है तो नहीं कर रहे, सिंपल सी बात। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, ये बोल रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र के माध्यम से सॉल्व करो। करें यार, बवाल कर दिया। एक बार पूर्ण वर्ग से किया और फिर बोल रहा है द्विघाती से करो। काम करते हैं, ठीक है। ये तीसरा जो है ना, ये तीसरा जैसे लिखा है, मैं इसी को द्विघाती से करके मतलब सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बन जाएगा ना, ये लिखा है, फिर दूसरा मतलब दूसरा फिर बता रहा हूँ, और वो भी। तो देखो द्विघाती सूत्र जो था वो ये था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट dy/2a, ऐसा कुछ था। तो x इक्वल टू क्या होता है कि माइनस बी की वैल्यू इसमें कितनी थी, 4√3 माइनस का 4√3 प्लस माइनस, और डी की वैल्यू कितनी आई थी इसमें 0/2, ए की वैल्यू कितनी थी 4, सीधे रख दिया वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 4√3/8, 4 दूनी 8 2, तो x आ जाएगा हमारा माइनस का √3/2, और दूसरा भी आएगा माइनस का √3/2। आगे दोनों में सेम ही आने हैं। अरे कुछ नहीं, तुम उठाना बुक और कॉपी और पेन, और ये सूत्र लगाना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट या बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी ये लगा देना, और सबकी वैल्यू रख देना, जो जो आंसर इनमें आए हैं वही इनमें आएगा। अब कर लेना दूसरा पहला यार, हम नहीं कर रहा, मैं कर लेना, सेम ही है। और ज़्यादा दिक्कत है इसका PDF, इसका जो क्या बोलते हैं, जो सॉल्व किया हुआ जो PDF का लिंक है ना, वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसी से अपना सॉल्व कर लेना, उसमें कुछ नहीं खास।
क्या यार, खास खास के चक्कर में कह रहे हो, फिर बता नहीं रहे हो ना। कर लेना यार, बता दूँ, बता देता हूँ। छोड़ना यार, क्या होता है। चलो बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो तीसरा किया, वो तो आ गया ना समझ में। देखो पहला किए दे रहा हूँ, पहला जो था 2x आ रहा, तो दोनों का सेम ही है, +3 ये था ना। अब इसमें a2 है, b हमारा -7 है, c3 है। बस फॉर्मूला लगाना द्विघाती सूत्र यार, -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। बस लगा दो, -b की जगह +7, क्योंकि माइनस पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस √b² कितना हो जाएगा हमारा 49, -4 × a की वैल्यू 2 × 3 बाई 2 × 2, x इक्वल हो जाएगा हमारा 7 ± 49 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 3 24, तो बचेगा हमारा 25/4 हो जाएगा, 7 ± 5/4। अगर प्लस ले लोगे तो 7 + 5/4 यानी कि 12/4, यानी कि 3 मिल जाएगा। अगर माइनस ले लोगे तो x इक्वल मिल जाएगा 7 - 5/4 यानी कि 1/2। आगे बस समझ में, सिंपल सा है। दूसरा भी की तरह इसका, ठीक है। तुम लोग यार बहुत मन उदास हो रहा है इसका, इस बच्चे का। x - 4 = 0 सोच रहा है कैसे करेंगे। देखो इसमें a = 2 है, b = 1 है, c = -4 है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है जो श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूल मत जाना, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र, या द्विघाती सूत्र, है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लग गया लगता है यार, ये हो गया। तो ये है जो x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a, ठीक। तो -b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस b² की वैल्यू 1 - 4 × 2 × -4/2a, 2 × 2 -1 प्लस माइनस 1 - 4 × 16 16 32/4 -1 √ प्लस माइनस √ कितना, ये प्लस हो जाएगा 33/4 आ गया। एक बार प्लस ले लेना तो ये हो जाएगा 1 + √33/4, और जब माइनस लोगे तो -1 - √33/4, बस ये आना है। अब कर लो नोट, फटाफट करो नोट। देख रहे हो पसीना, गर्मी कितनी ज़्यादा है, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए यार, तुम लोग हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 4 महीने से हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। 4 नहीं मतलब 3 महीना हुआ, अभी हो गया। हमारा जो ये अप्रैल में बना था शायद, अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है। अब करवाओ जल्दी यार, कम से कम 1 के तो कंप्लीट करवाओ फटाफट। तो तीसरा करें, तीसरा जो है क्वेश्चन है, दूसरा हो गया, जो तीसरा है वो बोल रहा है इनके भी मूल निकालो। तीसरे का पहला x - 1/x = 3, यहाँ पर x = डज नॉट इक्वल टू 0, सही तो है। अगर x 0 हो गया तो सब 0 नहीं हो जाएगा। देखो इसके मूल निकाल लें, इसका लासा ले लो, x आ जाएगा इसका लासा, तो जाएगा हमारा x² - 1 = 3, इसका 13 गुणा करा दो, x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0। फटाफट द्विघाती सूत्र लगा दो। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, एंड c की वैल्यू -1 है। सूत्र लगाओ, -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a, बस ये लगा दो, कर दो। देखो b की वैल्यू कितनी, -3, और माइनस की वैल्यू से +3, b² यानी कि 9 - 4 × 1 × -1/2 × 1 प्लस का 3 प्लस माइनस 9 प्लस कितना 4/2, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस √ 13/2, ठीक है। यदि हम प्लस ले रहे हैं चिन्ह, तो x बराबर मिलेगा 3 प्लस √ 13/2, और यदि हम माइनस ले रहे हैं
तो मिलेगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2। इसका आंसर चेक करें क्या आ रहा कि नहीं आ रहा। आंसर चेक करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि कहाँ गया ये जो है। हाँ सही है, हो गया। चलो अभी जगह है तो बता रहा हूँ, ठीक है। इसका दूसरा वो दिया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, ठीक है। चलिए इसका लासा लो यार फटाफट। x+4 x-7 हो जाएगा x-7 माइनस x+4 इक्वल टू 11/30। इसको करो x-7 माइनस x+x-4 (x²), इसको सेम करो, कर लो इसको। x² माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। हमारा 2x माइनस 11/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। तो क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं, इसका तिर्यक गुणा करेंगे क्या। तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करें, देखता हूँ इसका आंसर क्या है सब है। यार माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पर, पता है ये माइनस का एक्स आएगा तो ये कट जाएगा, और ये बचेगा हमारा माइनस का 11, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा हमारा माइनस का 1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। आप कराओ तिर्यक गुणा, तो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 30। जब ये इस तरफ आएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसके वो करो क्या, श्रीधराचार्य लगाओ और कुछ नहीं। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2 है। तो x इक्वल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a माइनस प्लस 3 b² यानी कि 9 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 2/2 एक्स इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 दूनी 8 1/2। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 3 प्लस माइनस 1/2। अगर तुम प्लस चिन्ह लोगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 1/2 यानी कि 2 मिलेगा। यदि माइनस चिन्ह लेंगे तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 1/2 यानी कि 1 मिलेगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर मिटाते हैं इसको, और इतना हो गया। अब तीसरा हो गया। अब ऐसा है, अब जो बाकी क्वेश्चन है ना अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ गांव स्तर पे उतनी अच्छी नेट की व्यवस्था नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे अपने। और हमारे जो सत्यम पटेल नाम का जो चैनल है इस पर आप आते रहिए, और उनको क्या है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबसे बताइए यार कि वो एक चैनल है सर, ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ करिए यार, तो हम लोगों का भी कुछ थोड़ी हौसला बढ़ता है, हम लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों फिर।